सवाल नंबर 3 दिया है बच्चों, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी समांतर बी सी है। रेखाखंड बी एल और सी एम रेखा ए डी पर लंब हैं। दिखाइए कि बी एल समांतर सी एम यदि बी सी बराबर है बी एल के, तो दिखाइए कि बी सी एम एल एक वर्ग है। तो बच्चों यहाँ पे हम इस सवाल को सिद्ध करेंगे कि हमारा दो चीज़ें सिद्ध करनी है। बी एल समांतर है सी एम के, और दूसरा दिया है बी सी एम एल एक वर्ग है। तो बी सी एल एम एक वर्ग है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे बच्चों सिद्ध करेंगे इसको। तो यहाँ लिखते हैं, तो सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। तो ये क्या है, एक समलंब है ए बी सी डी। अब यहाँ दिया है कि ए डी समांतर है किसके, बी सी के। ए डी जो रेखा है, ए डी रेखा किसके समांतर है, बी सी के समांतर है बच्चों। ये बी सी के समांतर, ये चिन्ह बना हुआ है समांतर का, इसलिए ए डी जो रेखा है वो बी सी के समांतर है। और क्या दिया है, और दे रखा है कि बी एल और सी एम रेखा ए डी पर लंब हैं। तो बी एल लंब किस पे है, बी, देखो इसमें यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो बी एल है, ये बी एल लंब किस पे है, ए डी पर है, और सी एम लंब किस पे है, ए डी पर है। तो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बी एल लंब ए डी और सी एम लंब ए डी, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ये लंब हैं। और जब लंब होते हैं तो ये हमारे कैसे होते हैं, समांतर होते हैं भुजाएं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक ही, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो कौन कौन सी समांतर हो जाएंगी, ये लंब है बी एल और सी एम। तो ए बी आपकी कैसी हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी एल समांतर है किसके, सी एम के। तो यहाँ पे ये हमारा समांतर सिद्ध हो गया सी। तो हमें यही सिद्ध करना था कि बी एल किसके समांतर है, सी एम के। अब क्या करना है, अब हमें सवाल नंबर यहाँ पे दूसरा सिद्ध करना है। दूसरे में क्या दिया है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बी सी बराबर वी एल है तो दिखाइए कि बी सी एम एल एक वर्ग है। तो ये हमें वर्ग बताना है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यदि, सवाल ने कहा है यदि बी सी बराबर बी एल। तो देखो बी सी कहाँ पे है और बी एल कहाँ पे, चित्र में देखते हैं। बी और सी ये है, ये वाली भुजा, ये भुजा, और इसके बाद में और बी एल कौन सी है, तो बी एल ये वाली भुजा है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमारा निकला है कि बी एल कैसा है, बी एल जो निकल के आया है ये बी एल और सी एम ये कैसी भुजाएं हैं, समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो ये किस में बनी हुई हैं, समलंब में हैं। और समलंब के जो बीच में लंब खींचे जाते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों में यहाँ पे इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समलंब के बीच की दूरी आपस में कैसी होती है, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे समलंब के
बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी एल है, बी एल बराबर किसके हो जाएगा, सी एम के हो जाएगा। बी एल बराबर सी एम के हो गया। तो जब यहाँ पे बी एल सी एम के बराबर है और ये सी बी सी बराबर बी एल के है, तो ये भुजा बची है, तो ये आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से एल एम भी भुजा बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि बी सी बराबर सी एम बराबर एल एम बराबर इसके बाद में बी एल। तो ये सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं तो क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम, तो इसमें एक सभी भुजाएं हैं तो वर्ग हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे क्या हैं, कोण क्या है, कोण जब यहाँ पे 90 डिग्री क्यों हो गए, तो 90 डिग्री इसलिए हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे प्रत्येक कोण 90 हो जाएंगे। ये एक दूसरे के लंब हैं और लंब पे सभी प्रत्येक कोण 90 के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक आयत, सॉरी एक वर्ग है। तो यहाँ लिख देंगे कि वी सी एम एल एक वर्ग है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 बच्चों हल हुआ। सवाल नंबर 4, ए बी सी डी एक वर्ग है तथा एल एम एन और ओ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृत एल एम एन ओ भी एक वर्ग है। तो बच्चों इसे हम यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। एल कामा एम कामा एन और ओ क्रमशः भुजाओं ए बी कामा बी सी कामा सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। तो ये दिया गया है सवाल में, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है। तो अब क्या करते हैं, अब आगे दिया है तथा कोण और भुजाएं नापकर हमें चित्र में बताना है कि ये जो चित्र बना है एल एम एन ओ, क्या ये एक वर्ग है। तो सबसे पहले कहा गया है कि ए बी सी डी एक आपका वर्ग है। तो इसमें जब ए बी सी डी वर्ग है तो इसमें क्या होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। तो चाहे इसे यक्स भी लिख सकते हैं बच्चों, यक्स सेंटीमीटर भी कर सकते हो, यक्स सेंटीमीटर के हैं सभी भुजाएं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब चित्र में कहा गया है कि जब ये वर्ग है तो ये इनके मध्य बिंदुओं से जो मिलाई गई हैं रेखाएं, ये यहाँ पे यल को नापेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एम को जब नापेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा 90 डिग्री। चांदे से नाप लेना सभी लोग बच्चों यहाँ पे। तो इसे चांदे से नापने के बाद में सारे कोण ये 90 डिग्री के आएंगे। अब जब ये 90 डिग्री के कोण आ जाएंगे
तो हमें ये पता हो जाएगा कि ये एक वर्ग है या आयत है। तो अब हम यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि ये वर्ग है कि आयत है। तो यहाँ पे देखेंगे यल और यम क्या है, ये ए बी का मध्य बिंदु यल है और बी और सी का मध्य बिंदु यम है। तो ए बी भुजा बराबर है और बी सी भुजा बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ए बी यक्स के बराबर है, बी सी भी यक्स के बराबर है। और जब ये भुजाएं आधी होंगी ए यल और वी यल, तो ये कितनी हो जाएगी, यक्स बटे दो। यहाँ पे भी हो जाएगी यक्स बटे दो बच्चों। इसमें भी यक्स बटे दो, 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 इसमें भी यक्स बटे दो और यहाँ पे भी यक्स बटे दो। तो इस तरीके से जब ये आधी आधी भुजाएं हो जाएंगी तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये देखेंगे तो यल यम भुजा किसके, यम एन के बराबर है और यम ओ भुजा एक दूसरे के सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे यल कोण यल बराबर कोण यम बराबर कोण एन बराबर कोण ओ। ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। इस तरीके से इन्हें हमने सभी कोणों को 90 डिग्री बना दिया। तो ये 90 90 के हैं, नाप के हमें पता चला यल कोण भी 90 डिग्री, यम कोण भी 90 डिग्री और एन कोण भी 90 डिग्री और ओ कोण भी 90 डिग्री है। तो ये प्रत्येक कोण कैसे हैं, समकोण है। अब क्या करते हैं, अब हमने अभी आपको बताया था बच्चों चित्र में, तो यल यम इस तरीके से जो अभी बताया था कि यक्स बटे दो यक्स बटे दो ये है। तो इस तरीके से जब ये कोण बनेगा, जब ये भुजा होगी यल यम, तो ये भुजा यल और यम, इसके बाद में यम एन बराबर है और एन ओ यल, ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यम एन बराबर यम एन सॉरी यल, यहाँ पे होगा यल यम, ये नहीं होगा एन, यल यम। तो ये यल यम भुजा और यम एन एन ओ यल, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ लिखा जाएगा एन ओ, इसके बाद में बराबर ओ यल। ये सभी भुजाएं नापने पे हमें कैसी प्राप्त हुई, बराबर प्राप्त हुई। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये आपकी भुजाएं जब बराबर हैं तो हमें क्या मिला, एक वर्ग मिला। तो वर्ग की आकृति मिली। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे, तो आकृत को नापा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यल यम एन ओ एक वर्ग है। इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा हल हुआ। सवाल नंबर कौन सा है, चौथा। तो इस तरीके से सवाल नंबर चौथा हमारा बच्चों हल हुआ। सवाल नंबर 5 बच्चों दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एक समकोण है, यम भुजा एसी का मध्य बिंदु है और यम से ए बी पर यम एल लंब खींचा गया है। यदि यम एन भुजा बीसी पर लंब है तो दिखाइए कि आकृति यल यम एन बी एक आयत है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो आकृत बनी है यल एम एन बी, ये एक आयत है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो देखो बच्चों किस तरीके से इसे हल करेंगे। सवाल में दिया गया है कोण बी कैसा है, समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे बी कोण जो है ये आपका समकोण है, यहाँ समकोण का प्रतीक बना हुआ है। तो जब ये समकोण है तो ए बी क्या हुआ, बी सी पर लंब हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, ये ए बी लंब है किस पे, बी सी पर। तो इस तरीके से अब आगे दिया गया है यम भुजा एसी का मध्य बिंदु है। तो यम जो है ये यम ए सी का क्या है,
मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो ये बराबर बराबर भुजाओं को यहाँ पे बांट रहा है। तो यहाँ पे ये मध्य बिंदु हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। कौन सी? ए एम बराबर किसके हो जाएगी? सी एम के। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि मध्य बिंदु हैं तो बराबर होंगी। और एन क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है, यहाँ दिया है। एम एल, अब आगे इसमें और दिया है, एम से ए बी पर एम एल लंब है। तो ए बी भुजा जो है उस पे क्या लंब है? एल एम। ए बी पर लंब क्या है? अब यहाँ पे लिखेंगे एम एल जो है, एम एल लंब किस पे है? ए बी पर लंब है। तो ये ए बी पर लंब है, तो ये हमें कितना, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। कितना कोण प्राप्त हो रहा है? ये 90 डिग्री का। जब ये लंब हुआ तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से सवाल ने आगे भी क्या कहा है, खींचा गया है, यदि यम एन भुजा बीसी पर लंब है, यम एन भुजा किस पे? बीसी पर लंब है। तो यहाँ पे लिख देंगे यम यम एन लंब किस पे है? ये बीसी पर है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे सभी कोण जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। जब तीन कोण 90 डिग्री के हैं तो ये यहाँ पे भी ये चौथा कोण भी आपका 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ लिख सकते हैं हम यल कोण यल, इसके बाद में बराबर कोण यम बराबर कोण एन बराबर कोण बी, बराबर ये कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। तो बी कोण तो पहले से दे रखा है कि ये समकोण है, 90 डिग्री है। तीन कोण हमें निकालने थे तो तीनों कोण निकल आए 90 डिग्री के। तो चौथा कोण भी दिया गया था, बी कोण समकोण है। तो यहाँ पे इसलिए चारों कोण कैसे आ गए? 90 डिग्री आ गए। जब प्रत्येक कोण समकोण होते हैं तो क्या होता है? वर्ग हो या तो आकृति हो। अब ये देखेंगे ये वर्ग है कि आयत है। तो वर्ग और आयत किस तरीके से पहचानेंगे? अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस पे ये लंब है एल एम। तो ये सामने वाली भुजाएं सामने वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो एल भुजा एल एम बराबर है बी एन के, और इसी प्रकार बी एल बराबर है एम एन के। तो ये क्या हुआ? ये एक आपका आयत है। तो लिख देंगे यल एम एन बी एक आयत है। तो ये आकृति क्या हो गई? एक आयत हो गई। इस तरीके से सवाल नंबर 5 में बच्चों आपका ये हल हुआ। नंबर 6 दिया है, पार्श्व चित्र में यल समांतर यम कामा पी लंब यम और पी लंब यन। सवाल नंबर 1 में क्या यम समांतर यन है तो क्यों है, इसका कारण बताना है। सवाल नंबर 2 में क्या यल समांतर यन है तो क्यों है, इसका भी कारण बताना है। सवाल नंबर 3 क्या पी लंब यल है, इसका भी कारण बताना है क्यों है। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तो ये चित्र है, तो इस चित्र के आधार पे हमें इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर पहला हल करेंगे। यहाँ पे पहला क्या दिया है, क्या यम समांतर यन प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों, क्यों का मतलब भी इस बताना है। तो यम एन के समांतर यहाँ पे सवाल में दिया गया है यल समांतर यम, और कामा पी लंब है यम
और पी लंब है एन। ये सब हमारे सवाल में दिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, जब पी, देखो सवाल में यल यम समांतर, तो यल और यम जब समांतर है ये, तो समांतर हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद में पी लंब यम है, तो पी लंब यम के है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। और पी लंब एन है, तो यहाँ पे भी देखो पी लंब एन है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो इससे ये क्लियर है कि यम एन कैसा है, समांतर है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि यम एन क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे ये दिया है बच्चों कि पी लंब यम पे है और पी लंब एन पे है, ये दिया है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यम समांतर एन। इसका कारण यही है कि पी लंब यम पे है और पी लंब एन पे है, इसलिए ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अब बच्चों इसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा नोट करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा है, सवाल नंबर 2 में है क्या यल समांतर एन क्यों, इसका भी कारण बताना है क्यों है। तो यल एन, तो यल एन को समांतर करना है। तो यहाँ पे चित्र में देखेंगे यल एन, यल और एन समांतर कहा गया है। जब पी लंब यम पे है, यहाँ पे दिया गया है आपका सवाल में, जब यहाँ पे पी लंब किस पे है, यम पे है, और पी लंब एन पे है, तो पी लंब किस पे होगा, पी लंब एल पे भी है। पी लंब एल पे है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो पी लंब जब एल पे है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ समकोण हो जाएगा। और जब ये समकोण है तो इस कारण हमारा ये यल समांतर एन, इस तरीके से बच्चों ये सिद्ध हुआ। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कहा है, तीसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में कहा गया है, देखो यहाँ से देख लो, क्या पी लंब यल है क्यों। तो पी लंब यल है क्यों है, क्योंकि ये समांतर हैं। तो देखो अभी हम इसे सवाल नंबर 2 में सिद्ध कर चुके हैं कि यल कैसा है, समांतर है किसके, एन के, इसलिए यहाँ पे पी लंब एन है, सॉरी पी लंब यल है, पी लंब यल। तो ये चित्र में दिया है पी लंब यल। तो अभी हम इसे समांतर कर चुके हैं सवाल नंबर दूसरे में, इस दूसरे वाले समीकरण में। तो देखो ये दिया है यल समांतर है एन के, तो जब यल समांतर एन के है तो पी लंब है यल पे। इस तरीके से सवाल नंबर तीसरा भी ये हल हुआ। सवाल नंबर छठा आपका हल हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसी प्रकार पहुंचता रहे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।